हेलो नमस्ते। माय F21 की स्टडी चैनल में लगता है आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो गाइस, इससे पहले मैंने आपका फर्स्ट लेक्चर आपके लिए अपलोड कर दिया है। दूसरा वाला लेक्चर आज शुरू होने वाला है, वो भी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझा जा रहा है। हर एक ट्रिक्स आपको बताई जा रही है और ट्रिक्स में भी ये भी बताया जाएगा आपको कि कौन सी ट्रिक कहाँ तक यूज होने वाली है, कौन सी ट्रिक कहाँ जा करके फेल हो जाएगी, वो भी आपको मैं बताने वाली हूँ। इसलिए वीडियो को मेरे को स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा जरूर देखना। आप वीडियो को पूरा देखोगे ना, जब भी आपको समझ में आएगा। आधा अधूरा देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि वीडियो को स्किप ना करें और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के लिए शेयर भी कर दे, क्योंकि बहुत इंपोर्टेंट फैक्ट्स बताने वाली हूँ मैं आपके लिए। और जिसने मेरा पहला वाला लेक्चर अगर नहीं देखा है तो वो जरूर देख ले, क्योंकि वो आपको बहुत सुविधा करेगा, वो आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। इसलिए पहला वाला लेक्चर जरूर देख ले। और आए करते हैं देर ना करते हुए दूसरा वाला लेक्चर शुरू करते हैं। तो चलिए पहले आप उसको देखिएगा। मैंने शुरुआत में आपके लिए 2 इयर्स की ट्रिक्स बताई थी। 2 इयर्स की ट्रिक्स क्या मैं आपको जल्दी में मैं आपको बताने वाली हूँ। चलो देखिएगा 2 इयर्स की ट्रिक्स क्या होने वाली है वो आप देखिएगा। 2 इयर्स की ट्रिक वो मैंने आपको बताई है। डायरेक्ट इम्पैक्ट रेट क्या होती है, डायरेक्ट इफेक्ट ट्रिक रेट। सबसे पहले वो देखिएगा डायरेक्ट इफेक्ट रेट क्या होने वाली है वो देखिएगा। सबसे पहले 2 वर्ष की देखिएगा, फिर उसके बाद 3 वर्ष की बताने वाली हूँ, उसके बाद 4 वर्ष की बताने वाली हूँ। जो आपको सुविधा लगे ना वो वाला आप कर सकते हो, लेकिन मैं ये भी आपको बता दूंगी कि कौन सी ट्रिक कहाँ तक यूज होने वाली है और कौन सी ट्रिक्स कहाँ पर जा करके फेल हो जाती है। इसलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो देखिए 2 वर्ष के लेके मैं बताती हूँ 2 इयर्स। 2 इयर्स की देखिए, देखो 2 इयर्स में मैं सबसे पहले 3% ले लेती हूँ। मैं आपके लिए क्या ले लिया, मैंने 3% ले लिया है। अब 3% को अब देखिएगा कि 3% अगर इसको मैं 100 में बदलूंगी ना तो कितना हो जाएगा, 103 हो जाएगा। अगर इसका कोई फैक्ट होगा तो वो आपको नहीं है, आप उसको क्या काट नहीं सकते, ये वाली को आप काट नहीं सकते। मैंने क्या ले लिया, 3% लिया है सबसे पहले। अगर मैं आपको दे दूं तो इसको आप काट नहीं पाओगे, इसलिए मुझे क्या ट्रिक बतानी पड़ती है। तो ट्रिक क्या है इसकी कि सबसे पहले 3 का दूना कीजिएगा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद में क्या करना है, 3 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो 3 का स्क्वायर किया तो कितना होगा, 0.9 होने वाला है, क्योंकि पीछे का जो अंक होता है ना 100 का भाग लगता है, इसलिए उसका स्क्वायर क्या होता है, 0.9 होता है। इसलिए 2 अंक बाद क्या आती है, उसमें पॉइंट आता है। तो मुझे लगता है कि 2 वर्ष का आपको 2 वर्ष की ट्रिक्स आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं 4% ले लेते हैं। 4% में क्या करना है, 4 का दूना क्या करना है गाइस, 8 करना है। यहाँ तक क्लियर है। 4 का दूना कितना कर दिया, 8। अब 4 का अगर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ सबसे पहले क्या लगाना, पॉइंट लगाना। 4 का अगर स्क्वायर किया तो कितना हो गया, 16 हो गया। तो ये 8.16 क्या हो गया आपकी 2 इयर्स की ये ट्रिक्स हो गई 2 इयर्स की। अब इसके आगे मैं 3 इयर्स की बताने वाली। इससे पहले मैं थोड़ा इसका और रिवीजन कर दूंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिएगा 3 ले लिया, अब यहाँ पर 4 ले लिया, 5 ले लेते हैं। यहाँ पर 5% मैंने ले लिया। आपको लगता है कि 5 को तो हम अच्छे से काट सकते हैं, लेकिन ये हर एक चीज को नहीं काट सकते। जैसे 3 को नहीं काट सकते, 7 को नहीं काट सकते, उसके बाद में 11 आएगा वो भी नहीं कटने वाला। इसलिए मैं बता रही हूँ कि आपको 2 इयर्स में जो भी है वो उसकी ट्रिक से क्या होने वाली, इसलिए बता रही हूँ मैं आपको। देखिए 5 का दूना किया, कितना कितना हो गया गाइस, 10 हो गया। पॉइंट लगाओ यहाँ पर, कितना होगा, 10 होगा। 5 का स्क्वायर किया, कितना हो गया, 25 हो गया। तो ये क्या हो गया, 5 की परसेंटेज हो गई। उसके बाद 6 की परसेंटेज देखिएगा, 6 की परसेंटेज, 6 का दूना कितना होगा गाइस, 12। 6 का स्क्वायर किया, कितना हो गया, 36 हो गया। ये क्या 2 इयर्स की परसेंटेज निकल गया। 7 का देखिएगा, अगर 7 का निकालेंगे तो 7 का दूना कितना हो गया, 14 हो जाएगा। अगर 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा गाइस, हाँ 49 हो जाएगा। आई हो इतना क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब 9 का भी देख लीजिए जल्दी में, 9% है। उसके बाद में 3 इयर्स की ट्रिक्स बताने वाली हूँ। 3 इयर्स का आ जाए तो वो उसका कैसे निकालना है आपको। तो देखिए 9 का निकालेंगे तो कितना, 9 का दूना कितना हो जाएगा, ऐसे 8 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 9 का दूना कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और 9 का अगर स्क्वायर निकाला जाए तो 981 हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे थोड़ा बड़ी वाली देखिएगा, उसको कैसे संशोधन करना है, क्योंकि यहाँ 4 से अधिक अंक नहीं ला सकते हैं हम, इसलिए आप 11 12 का देखिए।
सबसे पहले क्या लेना, 12 लेना, 12% है। अगर 12 का दूना किया तो कितना हो गया, 42 हो गया, सॉरी 24 हो गया। 12 का दूना किया तो कितना हो गया, 24 हो गया। अब 44 का अगर स्क्वायर करेंगे, इसका 12 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। इसमें 2 अंक बाद क्या है, डिजिट आने वाली है, 2 अंक बाद क्या आने वाली है, इसके बाद एक पॉइंट आ जाएगा 2 अंक बाद, क्योंकि 3 डिजिट हो गया यहाँ पर, इसलिए क्या है 2 अंक बाद है, क्योंकि जब 100 का भाग लगाना है तो 2 अंक बाद ही आपके पास क्या आने वाला है, दशमलव आने वाला है। तो इस एक को क्या करेंगे, यहाँ इसमें लाके जोड़ देंगे तो एक कितना हो जाएगा 25 और यहाँ कितना आ जाएगा 44। इसको अगर इतने से बड़ी अगर डिजिट आया है तो आपको इस तरीके से जोड़ना है। अब 30 का भी देख लीजिए साथ में, 30% है, इसका दूना कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 13 लिया तो उसका दूना कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसका क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है। अगर इसका स्क्वायर किया तो कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इतना हो गया, 169 हो गया। तो इसका क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ये पीछे के 2 ही अंक रखते हैं अपने पास, पीछे के क्या रखेंगे, 2 अंक, तो 6 और 9 यहाँ रख लिया, पॉइंट लगाइए, 1 क्या यहाँ आएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 27.69% इतना हो जाएगा 2 ईयर्स का। तो इतना मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक और लास्ट देखते चलते हैं, उसके बाद में 3 ईयर्स का बताने वाली मैं आपको, 3 ईयर्स का कैसे निकालते हैं। तो यहाँ तक देखिएगा, 30 का हो गया। अब देखिए 15 का देखिएगा। सबसे पहले 15 का दूना कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो गाइस कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा, पहले तो क्या लेना, पीछे से 2 अंक लेने हैं। 2 अंक ले लिए हमने, साथ एक साथ नहीं जोड़ सकते, इसलिए इसको इस तरीके से जोड़ना है। पीछे से क्या निकाला हमने, 2 अंक को निकाल लिया। अब इसको आगे कहाँ जोड़ना है, यहाँ जोड़ना है। तो ये कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो इसको हम बोल सकते हैं कि 32.25% हो जाएगा। पीछे अगर दशमलव लगाए उसके बाद डायरेक्ट अंक का नाम नहीं दे सकते, एक एक से बोला जाता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, 32.25 इस तरीके से बोला जाएगा। तो आइए, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आप 3 ईयर्स की ट्रिक्स है। 3 ईयर्स के अगर इस तरीके की परसेंटेज आ जाए, 7, 9, 9, 11, 13, अगर इस तरीके की परसेंटेज आ जाए तो 3 ईयर्स में कैसे उसका संशोधन करेंगे तो वो देखिएगा। सबसे पहले आप देखिए यहाँ 3 ईयर्स का परसेंटेज कैसे निकालना है आपको। 3 ईयर्स की परसेंटेज निकालने की ट्रिक्स क्या है वो देखिएगा आप। आपको जो भी आए वो कर सकते हो, लेकिन मेरा काम बताने का है। मेरी आदत है कि आपको मैं अधिक से अधिक यहाँ रिवीजन करा दूं आपको। मेरी आदत ये, अगर प्लीज आपको अच्छा लगे तो इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो देखिए यहाँ क्या लेना है, मैं सबसे पहले 4% ले लेती हूँ। यहाँ पर कितना ले रही हूँ, परसेंटेज की मैंने क्या रख ली, 4 रख ली। अब देखिएगा 3 ईयर्स का कितना रेशियो है, 3:3:1 कितना है, 3:3:1। लेकिन यहाँ परसेंटेज निकालना है, तब क्या करना है, 3R लेना है, 3R स्क्वायर लेना है, और फिर क्या लेना है, R पर क्या करना है, घात 3 लेना है। पहले क्या ले लिया, R ले लिया, फिर R पे घात 3 2 ले लिया, फिर R पे घात 3 ले लिया। आइयो, इतना क्लियर हो रहा होगा। देखिए 3 क्यों लिया है, क्योंकि 3 साल का, इसलिए 3 यहाँ रखा। 3 यहाँ रखा, पीछे 1 है, अगर 1 यहाँ मैं रख दूं तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, इसलिए मैंने 1 रखा नहीं है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले, यानी R है, R की जगह पे क्या रखना है, परसेंटेज का मान रखना है। तो यहाँ सबसे पहले क्या है, 3 है, R की जगह पे क्या रख लिया, मल्टीप्लीकेशन में 4। R का मान यहाँ कितना है गाइस, क्योंकि रेट ही तो है आपकी रेट कितनी है, 4%। रेट कितनी है आपकी, 4%, इसलिए R की जगह पे क्या रखना है, 4 रखना है। अब यहाँ देखिए 3 रखना है, यहाँ पर 3 की जगह पे 3 रख लिया, R की जगह पे 4, यानी 4 का क्या रखना है, स्क्वायर रखना है, और रेशियो सब में लगाना ही लगाना है। यहाँ R की जगह पे 4 पे घात 3 लगा देना है। आइए, इतना क्लियर हो रहा होगा आपको। देखिए यहाँ अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगर यहाँ इसका मैं स्क्वायर करूँ तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 से अगर 3 टाइम्स में मल्टीप्लाई करूँ तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अगर इसका मैं मल्टीप्लाई करूँ तो कितना हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा। यहाँ सॉरी इतना हो जाएगा, 48 होगा। यहाँ सॉरी माफी चाहूंगी। अब यहाँ देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। आइए, इतना क्लियर हो रहा होगा आपको। अब देखिए इसको जोड़ना किस तरीके से, अब देखिए इसको जोड़ना किस तरीके वो देख लीजिए। आप देखिए
सबसे पहले क्या रखना है 4, यहाँ लगाना है क्या पॉइंट। मैंने बताया ना आपको 2 ईयर्स में बताया ना मैंने आपको कि इधर से शुरुआत करते हैं। यहाँ 2 अंक के बाद क्या रहता है पॉइंट रहता है, 2 अंक के बाद क्या रहता है पॉइंट रहता है। अब यहाँ इसको ऐसा की ऐसा लिख देंगे। ये आपकी क्या है 3 ईयर्स का पूरा बायोडाटा निकला। अगर इसकी जगह पे मैं कुछ भी मान लूं, अगर मैं यहाँ मूलधन ले लूं, रेट ले लूं, कोई भी ले लूं, अगर रेट तो यही रहेगी लेकिन मूलधन भी रख लूं, क्योंकि रेट से बताया ना मैंने आपको, इसलिए रेट आपकी क्या रहने वाली यही रहने वाली है। अब अगला एक बार और देख लिया, अभी आपको क्लियर नहीं होने वाला है, मुझे पता है एक बार में किसी को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो अगला देखिएगा, देखिए 5 ले लेती हूँ मैं, यहाँ 3 ले लेती हूँ, ठीक है 3 ले लिया मैंने, 3% ले लिया यहाँ। तो क्या रखूंगी यहाँ 3r रखूंगी, 3r² रखूंगी, और यहाँ डेसिमल लगाए, अनुपात लगाए सब में, और यहाँ RQ रखूंगी। आयु इतना क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब देखिएगा यहाँ 3 की जगह पे तो मैंने क्या रख लिया 3 रख लिया। अब यहाँ r की जगह पे मुझे क्या रखना है 3 रखना है। यहाँ क्या करना है मल्टीप्लाई का साइन लगाना, 3 रखना है। 3 की जगह तो क्या है 3 है। अब r का मान कितना है 3, अगर 3 का मैं स्क्वायर करूं तो इस तरीके से लिख सकती हूँ 3 पे स्क्वायर अनुपात। यहाँ 3 पे क्या करना है 3 की घात 3 कर देना है, यानी 3 को 3 बार लिख देना है। आइए इतना क्लियर समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखिएगा यहाँ कितना हुआ गाइस 9 हो गया। यहाँ कितना होगा, इसका स्क्वायर किया तो कितना हो गया 9। अगर 9 का 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा गाइस 27। कितना हो जाएगा 3 तरफ का 9 9 तिया कितना हो गया 27। अगर यहाँ भी किया तो कितना हो जाएगा गाइस 27 हो जाएगा। आइए इतना आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अगर इसको जोड़ा जाए तो कैसे जोड़ा जाएगा गाइस, ऐसे जोड़ा जाएगा 27 27। ये क्या आ गया आपकी 3 ईयर्स की परसेंटेज आ गई। अब आप कोई अलग एक एक्स्ट्रा और मैं लेके बता दूंगी, इससे आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और वो देखिएगा लास्ट में वो कौन सा होने वाला है। देखिए आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया जाएगा तो और आपको अच्छे समझ में आएगा। अब देखिए सवाल कैसे बनता है इससे। देखिए सबसे पहले क्या है अपने पास 5% है, तो 5% में रख लिया। अब 3 साल का रेशियो क्या है 3:1। अगर इसी को मैं यहाँ r नाम दे दूं, यहाँ r² नाम दे दूं, यहाँ r3 हो जाएगा। सॉरी कितना हो जाएगा r पे घात 3 हो जाएगा। आइए इतना क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब देखिएगा यहाँ 3 की जगह पर क्या रख लिया 3 रख लिया, r की जगह पर क्या रख लिया मैंने 5 रख लिया। इतना क्लियर है। अब यहाँ दूसरा वाला स्टेप देखिएगा 3 की जगह पर 3। अब r का मान कितना है अपने पास 5 है। यहाँ r बराबर मैंने कितना लिया 5। देखिए यहाँ मूलधन में लेके दिया है मैंने आपको, वहां भी कितना है 5 होगा। अब देखिएगा इस पे स्क्वायर लगाए तो यहाँ भी मुझे क्या करना है स्क्वायर लगाना। अब यहाँ r पे घात कितनी लगी है 3, तो मैं 5 पे घात 3 भी तो लगा सकती हूँ यहाँ। तो 5 पे घात कितना हो गया 3 हो गया। आइए इतना क्लियर समझ में आ रहा होगा। यहाँ मैंने मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 15 हो गया। इसका मल्टीप्लाई किया 25 का 3 गुना कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। क्लियर है आपको कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। 25 का 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करना है 125 हो जाएगा। अगर 5 का मल्टीप्लाई अगर 3 बार किया जाए, 5 का क्यू किया है, 5 का क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ 3 डिजिट है और यहाँ 2, यहाँ भी 2, तो इसको किस तरीके से जोड़ा जाए वो भी आप देख लिए। बहुत विशेष महत्व है। अगर यहाँ भी आपने गलती कर दी ना तो आपकी परसेंटेज आपके यहाँ पर क्या हो जाएगी बहुत बुरी तरह से गलती हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या आपने 2 अंक यहाँ ले लिया, ओके यहाँ ले लिया, क्योंकि यहाँ 3 अंक है। 3 अंक नहीं लेना, क्योंकि 2 ही अंक लेना है। इस वाले अंक को यहाँ जोड़ देना है तो ये कितना हो जाएगा गाइस 76 हो जाएगा। 75 है, 75 में अगर 1 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 15। यहाँ पॉइंट लगाए, आपको पता है पॉइंट लगाए। अब देखिएगा कितना है कितना ले लिया है हमने मूलधन, यानी पी बराबर पी का मान कितना ले लिया है यहाँ पर 10,000 ले लिया है। पी का मान मैंने कितना ले रखा है 10,000 ले रखा है। परसेंटेज कितनी है 5 और 3 ईयर्स के लिए, लेकिन 3 ईयर्स का मैंने ये निकाल के परसेंटेज कंप्लीट रख ली है। अब यहाँ क्या करना है 1,000 में क्या करना है इसका मल्टीप्लाई करना है। देखिएगा सॉरी 10,000 में क्या करना है मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर और अंक ले लिए। अब यहाँ देखिएगा सबसे पहले ये भी क्या एक परसेंटेज है, परसेंटेज ही निकाली यहाँ पर। ये क्या एक परसेंटेज है, तो यहाँ 4 अंक बाद क्या लगी है
4 अंक बाद लगी है क्या, 0 पॉइंट लगा हुआ है, 1 2 3 4, कितना हुआ 4 अंक बाद, कितना हुआ गाइस 4 अंक, तो 4 0 बढ़ा ली मैंने नीचे, इसमें 4 अंक बाद पॉइंट लगा हुआ है, इसलिए मैंने क्या 4 0 इसमें बढ़ा लिया है। अब देखिए परसेंट की यहाँ 100 और बढ़ानी पड़ेगी मुझे, क्योंकि वो परसेंटेज है अपने आप में, अभी परसेंटेज ही तो है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं इससे संशोधन करूँ ना तो यहाँ पर पॉइंट हट जाएगा, ये मैंने सब बराबर कर लिया तो पॉइंट तो हट गया। अब यहाँ से अगर मैं इससे इसको काट दूं तो अपने पास कितना बचेगा, इतना बचेगा। अब इसमें क्या करना है, 2 अंक बाद पॉइंट निकालना है, तो इसका 3 इयर्स का ब्याज कितना निकल आया, 1576.25, ये क्या निकल आया आपका 3 इयर्स का ब्याज निकल आया, अमाउंट निकल आया, इसलिए मैं इसको करा रही हूँ, नहीं मुझे ज्यादा कराने की कोई जरूरत नहीं। अब अगला देखिएगा, अगला आपको करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर भी देना है आपको साथ में। अब देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, अब इसको देखिए, इसको भी मैं सॉल्व करा दिया। अगर आप मेरे सामने बैठे होते तो मैं आपकी कॉपी पेपर जरूर चेक कर दी, लेकिन नहीं है तो कोई बात नहीं, मुझे तो रिजल्ट से जरूरत है, रिजल्ट आपका अच्छा होना चाहिए बस। ये देखिएगा अगला क्वेश्चन, वो भी आपको करना है। अगर आपको आंसर भी कमेंट बॉक्स में देना ही होगा इसका, और उसके बाद में अगर मेरा सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर, अधिक से अधिक वीडियो क्या करना है, शेयर करना है। तो देखिए अब वो 3 इयर्स लिया है, उसने परसेंटेज कितनी है 7 है। अगर आप उस तरीके से करोगे तो कितना हो जाएगा 107 इस तरीके से 3 बार लिखना पड़ेगा, कि वो 3 इयर्स का है तो 3 बार लिखना पड़ेगा, नहीं इसलिए मैं बता रही हूँ आपको रेशियो वाला मेथड क्या है सबसे बेटर रहेगा, तो इसलिए मैं आपको रेशियो वाला मेथड बता रही हूँ। तो देखिए 3 इयर्स का यही वाला है, आपको कॉन्सेप्ट जो मैं पहले बता चुकी हूँ वही आपका कॉन्सेप्ट चलने वाला है। यहाँ 3 नहीं आएगा, यहाँ 1 आएगा, आर क्यू हो जाएगा, 1 आएगा गाइस, यहाँ तो 1 से कोई तो इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। हाँ तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, 3 लिया और आर का मान यहाँ कितना दे दिया है 7 दे रखा है, तो यहाँ क्या रखना है, आर की जगह पे 7 रखा है। ओके इतना क्लियर समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ भी क्या करना है 3 और आर का मान कितना है 7, तो यानी 7 पे घात कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब यहाँ देखिएगा 7 पे घात कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। इससे इसका मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ गाइस 21 हो गया, और यहाँ इससे कितना मल्टीप्लाई करेंगे यानी 49 का 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा। अगर 49 का 3 गुना कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, अगर 49 का 3 गुना कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 49 का 3 गुना करेंगे 147 हो जाएगा, 49 दिया इतना हो जाएगा। अब उसके बाद इसका अगर 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 343 हो जाएगा। 7 का अगर क्यूब किया जाए तो कितना हो जाएगा 343। अब इसको जोड़ना कैसे वो देख लीजिए। सबसे पहले क्या रखना है 43 रखना है, यहाँ पर कितना रखा 43 रखा, ये 3 वाला इसको दे दिया तो कितना हो जाएगा जी 150 हो जाएगा। अगर मैं 3 को यहाँ दे दूं तो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। तो यहाँ से पीछे वाला अंक रखना है, कितना हो जाएगा 50 रखना है। यहाँ पर कितना रखना है पीछे वाला अंक 2 डिजिट रखना है यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 50। और इस वाली एक को इसको देना है तो कितना हो जाएगा 22। यहाँ क्या रखना है पॉइंट रखना है, क्योंकि नीचे 100 आने वाली है, 4 यानी 4 अंक बाद क्या देना है आपको पॉइंट रखना है। ओके अब देखिएगा इसका अपन को क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है इसकी। तो चलो इससे क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि वही तो निकालना है आपको, मूलधन ब्याज निकालना है। इतना रख दिया 3 इयर्स के लिए। अब देखो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ 4 अंक बाद पॉइंट लगाए तो 4 0 तो ये वाली बढ़ानी है, और जो सारी चीज निकल के आई है वो क्या आपकी परसेंटेज तो निकली है, तो यहाँ 4 0 ये वाले परसेंट की 100 और रखना है। यहाँ पर कितना रखना है 100 रखना है। अब आप देखिएगा सबसे पहले क्या करना है आपको, 0 से 0 को काट दिया यहाँ पर, और इस वाली से क्या हो गया आपका पॉइंट बराबर हो गया। यहाँ पर अगर 0 रख ली तो क्या हो गया आपका पॉइंट बराबर रख रहे हैं। अगर इससे मैंने मल्टीप्लाई किया तो आपका कितना आ जाएगा गाइस, कितना आ जाएगा आपका 1890.3602 इतना आपका क्या आ जाएगा। अगर इससे मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। 4 अंक बाद पॉइंट आपका रहने वाला ही है, ये पहले से कितना है 4 0 रख लिए नीचे, तो वो क्या आपका पॉइंट में ही आने वाला है। तो कितना होगा ये आपका ब्याज आएगा 1890.3602। ये क्या आ गया आपका मूलधन आ गया 3 इयर्स का।
उस तरीके से करोगे तो भी आपको डिफिकल्ट पड़ेगा, इस रेशियो से करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो अगला देखिएगा, देखिए अगला सवाल, इसको देखिएगा। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ रेशियो वाला मेथड फेल हो सकता है, लेकिन नहीं होगा। नो टेंशन, इसके बारे में मैंने बोल दिया कि नहीं होगा तो नहीं होगा, कहाँ पर होगा वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले देखिए, इसको दो तरीके से कर सकते हैं, जो बेटर लगे वो आप कर सकते हो, जो आपको बेटर लगे वो कर सकते हो। तो देखिए सबसे पहले क्या है, परसेंटेज क्या है आपकी 11/1/9%। इसका रेशियो कितना होता है, 1/9 होता है। कितना होता है, 1/9 होता है। तो इतना आपको क्लियर हो रहा होगा। इसका अगर वो परसेंटेज को मैं उसको ना लिख के मैं इतना लिख सकती हूँ, क्योंकि इसका फ्रैक्शन क्या होता है, 1/9 होता है। तो क्लियर है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें निकालना है। क्या निकालना है, इसमें निकालना है। तो इसमें निकालने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं। देखिए पहला तरीका देख लीजिए, उससे पहले आप फर्स्ट, फिर दूसरा वाला देखिए। सबसे पहले अपना मूलधन कितना है, 9। उस पर ब्याज कितना मिला, 1। ब्याज में अगर 9 में 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 10 हो गया। 2 साल के लिए तो प्रोसेस कितनी बार करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी 2 बार। यहाँ देखिए 9 ले लिया, फिर यहाँ कितना हो गया, 10 हो गया। अब देखिए यहाँ कितना हुआ, 81 हो गया, यहाँ कितना हो गया, 100 हो गया। तो इससे भी हो सकता है और उस वाले रेशियो वाले मेथड से भी जो हो सकता है। अब यहाँ देखिएगा मूलधन ले लीजिए, कितना है, 8100 क्या है आपका मूलधन है। और कितना है, हाँ परसेंटेज आपकी कितनी है वो ले लीजिए, ठीक है, ओके कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद में कितने 2 ईयर्स के लिए, तो सबसे क्या पहले क्या करना है, यहाँ 100 रखना है, इसको निकालना है, ब्याज निकालना है। 81 का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, सॉरी 81 का क्या करना है, भाग करना है, क्योंकि ये मूलधन है, मूलधन से मूलधन ही तो कटेगा। इससे क्या, मैंने इसको काट दिया तो कितना आएगा, 10,000। ये क्या आ गया, इसमें आपका मूलधन और ब्याज भी है, इसमें शामिल क्या है, आपका मूलधन भी है और ब्याज भी क्या है, इसमें दोनों शामिल है। अगर इसमें से 81 को अगर मैं निकाल 81 को अगर मैं निकाल दूं इसमें से, तो आपका केवल ब्याज निकल आएगा। अब देखिए दूसरा वाला मेथड देखिए आप, दूसरा वाला मेथड कैसा है वो देखिए ये दोनों तरीके से बन सकता है, इस तरीके से भी बन सकता है और फ्रैक्शन वाले यानी क्या है, अनुपात वाले तरीके से भी बन सकता है। तो देखिए सबसे पहले अनुपात वाले तरीके से कैसे बनेगा, आपको इस तरीके की रेट मिलती है तो आपको लगता है कि नहीं भिन्न वाले तरीके से कर लेना चाहिए, नहीं दोनों तरीके से हो जाता है। देखिएगा मैंने सबसे पहले कितना ले लिया, आपका मूलधन ले लिया कितना, 8100। इसका मैंने 1/9 टाइम्स निकाल दिया, तो यहाँ से कितना निकला, 900। कितना निकला गैस, 900। 1 साल का कितना हुआ गैस, 900 हो गया। यहाँ पर 900 में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब दूसरी साल में चलते हैं, यानी पहली साल कंप्लीट, दूसरी साल हो गई। अब देखिएगा 900 का भी कितना करना है, 1/9 करना है। कितना करना है, 1/9 करना है। यहाँ इससे काटा तो कितना आया, 100 आ गया। तो 100 का क्या करना है, इससे भी मल्टीप्लाई कर देना है। इससे अगर मल्टीप्लाई किया कितना हुआ, 1800 हो गया। और इससे अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना हुआ गैस, 100 हुआ। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना हो गया, 1900 आ गया। अगर मैं 8100 में से अब यार 10,000 में से अगर 8100 घटा देती तब भी कितना बचना आपका ब्याज, कितना बचना था आपका ब्याज, 1900 ही बचना था। तो वही 1900 इससे निकला, वही उससे निकला। इसीलिए मैं बताती हूँ आपको कौन सी ट्रिक कहाँ तक चलने वाली है। यहाँ भी अभी आपकी सूट कर रही है, लेकिन अभी आगे तक आप बने रहिएगा, तब आपको पता चलेगा कि कौन सी कहाँ तक चलने वाली है, कहाँ पर फेल होने वाली है। अगला देखिएगा अभी, देखिए अगला क्वेश्चन उसी टाइप का है, फ्रैक्शन से भी कर सकते हो और अनुपात से भी कर सकते हो, आप दोनों तरीके से कर सकते हो। दोनों तरीका आपके लिए इजी रहेगा और दोनों से करना भी जरूरी है, सीखना जरूरी है। आपको कहाँ तक क्या आता है हम नहीं देखते, लेकिन एग्जाम जरूर देखता है आपको कौन सी ट्रिक कहाँ पहला या एक दो ट्रिक आप अगर आपने सीख लिया, उनसे क्या होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। एग्जामिनेशन वो चीज देखता है जो आपके अंदर अच्छे से भरी होंगी ना, तो आप निकाल के आओगे, बाकी तो फेल करके बेचेगा वो आपको। इसलिए मैं बताती हूँ 5 से 7 ट्रिक आपके अंदर होना चाहिए हर यूनिट की। अगर इतनी आपने सीख लिया तो आपको कोई भी शक्ति नहीं हरा सकती। तो देखिए सबसे पहले 11 सही 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/9 होगी। अब देखिएगा इसमें क्या है, 3 यानी 3 साल के लिए, सॉरी यहाँ 3 ईयर्स के लिए। देखिएगा तो यहाँ पर कितना हो गया, 9 क्या आपका मूलधन, एक क्या ब्याज, तो यहाँ में ब्याज और मूलधन कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा दोनों जोड़ के। तो 3 साल के लिए वही नियम अपनाना है, 3 साल के लिए। यहाँ देखना
अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 729 हो जाएगा। अगर इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब देखिएगा सबसे पहले क्या करना, मूलधन दिया है ये वाला, तो मूलधन में मूलधन से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो अगर इसको यहाँ लेके लेती हूँ 21, अगर इसका मैं इससे भाग करूं यहाँ पर, इसका मैं अगर इससे भाग करूं तो कितनी बार जाएगा, और इससे क्या करना मुझे 1000 से क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है। 1000 से क्या करना है, चलो बाद में कर देती हूँ, मैं पहले क्या कर देती हूँ, भाग कर देती हूँ। अगर इसमें मैं अगर इससे मैं इसमें भाग करूं तो कितनी बार जाएगा, इतनी बार जाएगा, इतनी बार जाएगा। और इसमें क्या करना है, इतने से क्या करना है, गुणा करना है। तो क्या आ जाएगा आपका, इतना आ जाएगा। कितना, सॉरी गलती हो गई क्या, हाँ देखिए गलती हो गई, माफी चाहूंगी मैं, गलती हो गई। देखिए इसमें मूलधन से मूलधन में क्या दिया जाएगा, भाग दिया जाएगा। अगर 729 का मैं इसमें भाग दूं तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, यानी 30 बार। एक जीरो बची है, नहीं इसके पीछे जीरो लगी और 3 बार क्या गया, इसमें भाग गया। और जब मूलधन और ब्याज यहाँ शामिल है तो इसमें क्या कर दिया मैंने, 30 का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अगर इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी तो उसका मूलधन और ब्याज मिलके कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। अगर इसमें से मैं 2100 को लेस कर दूं, कितना, 21,870 को अगर मैं लेस कर दूं तो यहाँ पर कितना बच जाएगा गाइस, हाँ 8130 आपका क्या होने वाला है, ब्याज होने वाला है 8100। अगर मैं, यानी आपका मूलधन और अमाउंट कितना आया गाइस, 30,000 आया अमाउंट। और उसमें अमाउंट क्या होता है, उसमें मूलधन भी होता है, ब्याज भी होता है, उन दोनों को मिलाकर क्या हो जाता है, मिश्रण। मिश्रण को बोला जाता है अमाउंट। अगर उसमें से मैंने 21,870 को निकाल दिया जाए तो उसमें केवल क्या बच जाएगा, ब्याज बच जाएगा। तो ब्याज बचा आपका, वो कितना हुआ था, 8130 आपका क्या हो गया था, ब्याज हो गया। अब देखिएगा इसको फ्रैक्शन से भी किस तरीके से निकालना है आपको, अनुपात से, सॉरी फ्रैक्शन से हमने निकाल लिया, अब अनुपात से निकालते हैं। अब देखिए इसी क्वेश्चन को मैं रेशियो के माध्यम से निकालूंगी। रेशियो को किस तरीके से निकाला जाता है, आपको पता है 11/1/9 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/9 होता है। तो अब सबसे पहले देखिएगा 21,870 को मैं यहाँ रख लेती हूँ। सबसे पहले फर्स्ट बार भाग दो 1/9 का, कितनी बार गया, 9 दूनी 18, 9 चौके 36, 9 तिया 27, कितनी बार गया, इतनी बार गया। तो इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। फर्स्ट साल कितना हो गया, 2430। अगर इसमें मैं फिर भाग लगाऊं यहाँ 2430 में अगर मैं फिर से भाग लगाऊं, 9 दूनी 18, 9 चौके 36, 9 तिया 27 सही। अब यहाँ देखो सबसे पहले मैं क्या इसमें भाग लगा देती हूँ। तो यहाँ क्या करना है, 9 का भाग लगाना है। तो 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, यहाँ कितना हो गया, 270 हो गया। अब 270 में वापस 1/9 का मैं भाग लगाऊंगी यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ 30 रख लिया। यहाँ आपको यहाँ तक क्लियर समझ में आ रहा है, मैं 1/9 का भाग लगा रही हूँ क्योंकि 1/9 क्या है, 11/1/9 की क्या है, आपकी फ्रैक्शन वैल्यू है, इसलिए मैं क्या है इसका भाग लगा रही हूँ। अब देखिएगा इसको, इससे अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ यहाँ पर तो 0 की 0 9, 0 की 0 9, यहाँ कितना 12। अगर इससे मैं मल्टीप्लाई करूँ तो कितना हो जाएगा, इतना 7, कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, यानी 7290 हो गया। और ये इससे अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ फ्रैक्शन से, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो कितना हो जाएगा, 810 हो जाएगा। अगर इससे मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। एक में और 30 में मैंने मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा, 30 हुआ। अब इन सबको जोड़ दिया मैंने यहाँ पर। तो देखिए जोड़ना भी किस तरीके, इसको यहाँ रख लो सबसे पहले 30। अब यहाँ साइन प्लस का क्या करना, जोड़ देना है आपको। लो जोड़ दो, 4 9 4 13 की 3 कितना हुआ, हासिल 1 11 की 1 8 और 2 10 1 हासिल लिया तो कितना होगा, 11 हो गया। और यहाँ भी कितना 7 और 1 8, ये क्या आपका ब्याज निकला। कौन सा भी ट्रिक्स लगा सकते हो, इसीलिए तो मैं आपको हर तरीके से समझाना चाहती हूँ कि आपकी मेरी जो भी ट्रिक है वो हर तरीके से सूटेबल होना चाहिए। और एक दो ट्रिक्स मैं जरूर आपको इसलिए एक्स्ट्रा सिखा रही हूँ। जरूरी नहीं आप उससे कर सकते हो, लेकिन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रैक्शन से कर लेना, अनुपात से कर लेना, और डायरेक्ट इफेक्ट रेशियो से भी कर सकते हो। आप कौन सा भी ट्रिक्स लगा सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो, 1/r/1 उससे भी कर सकते हो, लेकिन वो बचपन का तरीका, उसको भाई नहीं करना आपको, वो तो बेवकूफ़ी बात है अगर आप कॉम्पिटिशन में पढ़ रहे हो तो आज के लिए इतना ही। यहीं मैं अपनी क्लास को क्या करती हूँ, समाप्त करती हूँ।
तो आज के लिए आपके लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर टुडे। मिलते हैं अगले एपिसोड में।